गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। रोहतक में गृह मंत्री ने डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया और कुरुक्षेत्र से 825 करोड़ की 19 परियोजनाओं की शुरुआत की है। संयंत्र से एनसीआर क्षेत्र में दूध की जरूरतें पूरी होगी। डेयरी संयंत्र से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी कहा गया है अमित शाह की तरफ से कि डेयरी प्लांट के खुलने के बाद रोजगार के अवसर भी और खुलेंगे लोगों के लिए। शाह बोले कि सहकारिता मजबूत करने से किसानों को भी लाभ होगा। तो रोहतक में देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है अमित शाह की तरफ से और कहा गया है कि इस प्लांट के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती जो खादी से जुड़े हुए, और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र से विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा कि पहले सिर्फ एक जिले का विकास होता था। अमित शाह ने सैनी सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सभी जिलों में संतुलित विकास किया है। हरियाणा में अब सबको समान विकास का लाभ मिलेगा। तो विपक्ष पर हमला किया उन्होंने कहा विपक्ष पर कि पहले सिर्फ एक जिले का ही विकास होता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार जो है वो सभी जिलों का समान विकास कर रही है। सभी जिलों को समान विकास का लाभ मिल रहा है। तो डायरेक्ट सीधा हमला विपक्ष पर किया गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र से। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। नए कानूनों की प्रदर्शनी देखने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि 1947 में आजादी मिली, लेकिन ब्रिटिश कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। इन नए कानूनों से 2026 के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 साल के भीतर केस का पूरी तरह से निपटारा हो जाएगा। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार, कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर
भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है।